एक ओर जहां महंगाई चरम सीमा पर है, दूसरी ओर बिजली कटों की मार से आम लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। खासकर व्यापार करने वाले लोगों को काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि लाइट के कारण उनका फ्रिज में रखा हुआ सामान खराब हो रहा है। हालांकि लोग इन्वर्टर भी चला रहे हैं, लेकिन वो भी चार्ज न होने के कारण फेल हो रहे हैं। दूसरी ओर जनरेटर व्यापारी वर्ग इसलिए ज़्यादा नहीं चला पा रहे जनरेटर, क्योंकि डीजल लगातार महंगा होता जा रहा है। अप्रैल के महीने में गर्मी भी बहुत अधिकारी है, इसीलिए लोगों का जीना मुहाल हो गया है। जैसे ही मौसम ने करवट बदली और गर्मी का मौसम शुरू हुआ, वैसे ही हरियाणा में बिजली कटों की समस्या ने अपना विकराल रूप ले लिया है, जिसके कारण दिन भर में 30 से 35 बार विभाग के द्वारा बिजली के कट लगाए जाते हैं। और ऐसे में बिजली आती कम है और जाती ज़्यादा है। एक तरफ तो भाजपा जजपा की गठबंधन सरकार प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ मात्र 8 से 10 घंटे ही बिजली उपलब्ध हो रही है, और उसमें भी बिजली आने का कोई समय नहीं है, जिसके कारण आम आदमी ना तो दिन में काम कर पा रहा है और ना ही रात में चैन से सो पा रहा है। बिजली कटौती को लेकर जब अंबाला के निवासी व व्यापारियों से बात की गई, तो उनका कहना है कि बिजली कटों को लेकर आम वर्ग बहुत परेशान है। बिजली आने का ना कोई समय है और ना ही जाने का। कोई व्यापारियों को जनरेटर चलाना पड़ता है और डीजल के दाम भी आसमान को छू रहे हैं। लोगों का कहना है कि बिजली के कटों की वजह से उनके व्यापार और गृहस्थी पर भी बहुत असर पड़ रहा है। फ्रिज में रखा हुआ सारा सामान खराब हो जाता है। घरों में बिजली ना होने की वजह से पानी की मोटर नहीं चल पा रही है और पानी की वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। हमारा सरकार से अनुरोध है कि इस स्थिति से लोगों को जल्द ही बाहर निकाला जाए। वहीं बिजली कटों को लेकर अंबाला में तैनात बिजली बोर्ड के एक्शन से बात की गई, तो उनका कहना है कि गर्मियों के मौसम में बिजली का लोड बढ़ जाता है और पीछे से ही बिजली की सप्लाई कम हो पा रही है और उनको बराबर बराबर के हिसाब से सभी वर्गों में बांटकर लोगों को दी जा रही है। जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। एक्चुअली आजकल जैसे ये गर्मी में लोड की डिमांड भी ज़्यादा होगी है, और अभी पावर परचेज के लिए जो एग्रीमेंट हमारा जैसे सरकार के लेवल पर भी कर रहे हैं, तो वो भी जल्दी होने वाला है। अभी हमारी जो डिमांड और परचेज को बैलेंस करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए, ये हमें फ्रीक्वेंटली जो कट लग रही है इसी की वजह से लग रहा है कि ताकि ग्रिड को मेंटेन करे और वो एकदम से कोलैप्स ना हो जाए, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये कट लगाने पड़ते हैं। अब ये जैसे डिमांड और जो रिसीविंग पावर वो बराबर हो जाएगी, फिर ये कट नहीं लगेंगे। तो सर इसमें सभी पे मतलब एक कट लगाए जा रहे हैं एक बैलेंस सा करके। जैसे अर्बन में भी कट लग रहे हैं, इंडस्ट्री भी कट लग रहे हैं, और एग्रीकल्चर का भी जैसे हमने रात का शेड्यूल था, कई बार इतनी सीवियर पावर कट आ जाती है तो वहाँ अर्बन कट लगा के उनको एग्रीकल्चर को भी देना पड़ता है, और इसी तरह इंडस्ट्री को कट लगा के तो भी मतलब एग्रीकल्चर को या RDS फीडरों को देना पड़ता है। सर हमने जैसे 147 एस्टीमेट यहाँ शहर के बनाए हैं, और इसमें 80 करीब ट्रांसफार्मर हमने यहाँ ऐड करने थे, जिसमें 42 ट्रांसफार्मर ऐड हो चुके हैं, और जो LT लाइन है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए 80 किलोमीटर लाइन रिप्लेस होगी और नई डलेगी। तकरीबन कोई 22-23 दिन से बहुत ज़्यादा परेशानी का हमें सामना उठाना पड़ रहा है। हमारा ठंडे का काम है और सारा अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जिसके लिए लाइट हमेशा हमें चाहिए होती है। उस वजह से हमें 10-10, 12-12 घंटे के लिए जनरेटर चलाना पड़ता है। डीजल इतना महंगा है कि जनरेटर अफोर्ड नहीं कर सकते। कमाई तो दूर की बात है, रोज़ नुकसान का सौदा हो रहा है, और लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या है। बिना जनरेटर चलाए 1 मिनट भी काम नहीं चलता। तो मेरा सरकार से कितना कट लग रहा है सर? लाइट हर 15 मिनट बाद बंद हो जाती है, फिर आधा घंटा आएगी, फिर 1 घंटे के लिए बंद हो जाती है। रात को भी कितनी बार जाती है ये कोई अंदाज़ा नहीं है। हमारा जो खाने पीने का काम है, सामान ख़राब हो रहा है हमारा, और आइसक्रीम ठंडे का काम है वो ख़राब होती है। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं बताता। कभी कहते हैं केबल चेंज कर रहे हैं, कभी कहते हैं ओवरलोड है, ये कुछ नहीं पता क्या मामला है। दौरान प्रॉब्लम आ रही है। अब CBSE के एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं कल। बच्चों को पढ़ाई के लिए, एग्जामिनेशंस के लिए हर जगह जनरेटर या इन्वर्टर की सुविधा तो उपलब्ध नहीं है ना।
वहाँ पर उनको प्रॉब्लम आ रही है, लेडीज़ को, हाउसवाइफ्स को अपना घर चलाने के अंदर, क्योंकि आज के समय में हर पूरा जीवन इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। मिक्सी से लेकर आपका फ्रिज तक सब कुछ बिजली के ऊपर डिपेंड है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर एक बहुत बड़ी। मेरा नाम अतुल महाजन, मैं अम्बाला कैंट से एक व्यापारी हूँ, विजयरतन चौक से। लाइट डेली कट्स लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। लाइट का ये नहीं पता होता कि कब आएगी और जाएगी कब। चली तो नंबर ऑफ़ टाइम्स जाती है, आने में वापसी में बहुत कमी है लाइट में, जिससे कि जनरेटर का जो डीज़ल है, पहले ही आपको पता है सबको कि डीज़ल के जो रेट्स हैं बहुत ऊपर जा चुके हैं। 5-5, 6-6 घंटे जनरेटर चलता है लगातार। उससे कहीं ना कहीं जो व्यापार है उस पर भी फ़र्क पड़ रहा है, और महंगाई बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुकी है अपने। हर चीज़ डीज़ल और पेट्रोल से रिलेटेड है। जो घर का खर्चा है आम आदमी के लिए और मध्यम वर्ग के लिए खासकर, उसको अपना घर का जो खर्चा है वो चलाने में बहुत दिक्कत परेशानी हो रही है।